दिल्ली के नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 1 में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और गलियों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। इसकी वजह से कई सालों से लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहां के लोगों को नगर निगम द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 1 में जगह जगह गंदगी के अंबार और गलियों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। इसकी वजह से कई सालों से लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। यहाँ के लोगों को नगर निगम की तरफ से दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। वहीं जनतंत्र टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और नगर निगम को आईना दिखाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों से भी बातचीत की गई। राजधानी दिल्ली में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहली विधानसभा नरेला पड़ेगी और नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 1 में जो सबसे पहला वार्ड है, मैं उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पर पिछले निगम पार्षदों ने क्या काम कराया 5 साल में, उस पर हम यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं। सर, आपसे ही शुरुआत की जाती है, किस तरह की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है और समस्या का समाधान हो रहा है? देखिए, नरेला क्षेत्र में कुछ कार्य तो हुए हैं, फिर भी कोरोना काल को देखते हुए लोगों को बजट नहीं मिला है और बजट ना मिलते हुए मेरे ख्याल में नंबर 1 वार्ड की जो पार्षद है उसने लगभग 35 से 40 लाख रुपए लगाए हैं क्षेत्र में, जबकि पार्षद का इतना बजट नहीं होता। और रहा कोरोना काल तो हो सकता और भी कार्य करता, बाकी जो कार्य होने थे शायद वो कम थे और कार्य होने चाहिए थे। और रही दिल्ली सरकार की तरफ से जैसे रोडों को गड्ढे मुक्त करने का सरकार दावा कर रही है, वो आज तक कार्य नहीं हुआ है। निगम में एक महिला नर्सिंग कॉलेज बना था, वो आज तक चालू नहीं हुआ। मैंने निगम पार्षद जी से भी कई बार अनुरोध किया। वहीं हमने स्थानीय महिलाओं से भी बात की। उन्होंने कूड़े और सुधार को लेकर विरोध जताया। इसके साथ ही जगह जगह शराब के ठेके को लेकर आक्रोशित नजर आए। बाहर निकलते हैं, स्कूलों के बाहर जगह जगह सड़कों पर कूड़े का अंबार लग रहा है, किसकी कमी कहेंगे इसको? जी बिल्कुल, कूड़े का अंबार भी लगा हुआ है और साथ प्लस मैं एक और चीज़ को कहूँगी, जो गड्ढे अभी नहीं बने, पूरे रोड खराब हो रखी है। और दूसरा, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से सविता जी को ये कहना, यहाँ पे जो जितने भी ये शराब के ठेके खोले गए हैं तो उसका कि जो जहाँ पे जो हमारी युवा जो बढ़ रही थी, कुछ तो हमारी युवा पिछड़ गई है कोरोना काल की वजह से, और अब जो युवा हमारी पीछे हो रही है वो शराब के ठेकों की वजह से हो रही है। तो सर मैं इसी के बारे में बिल्कुल, घरों से बाहर महिलाएं निकलती हैं तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा गंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नालियाँ साफ नहीं होती और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नालियाँ साफ हो पाती है वहाँ से? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हो पाती और काफ़ी लेडीज़ों को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। और ज़्यादा यहाँ का नरेला का देखा जाए तो ट्रैफिक जाम इतना होता है, जगह जगह पर रेडियाँ होती हैं जो लेडीज़ों को निकलने में भी परेशानी करती है। वहीं कुछ लोगों ने पार्षद द्वारा वार्ड में किए गए विकास कार्यों को सराहा और ज्यादा विकास के लिए एमसीडी चुनाव में बदलाव की बात भी कही। आप ये जो नरेला है एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और यहाँ पर काफ़ी बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, तो क्या कहना है अगर उनके विकास की बात की जाए उसको लेकर? तो भाई अब की बार तो विकास जो है ना पार्षद ने तो किया है, क्योंकि 35-40 करोड़ रुपया लगाया है, पार्क भी बनाया है और सबली रोड पर का काम किया है। बाकी काम छोटा मोटा कहते हैं तो कर देते हैं। बिल्कुल, अभी जिस सड़क से आप खड़े हैं ये सड़क को बनाया गया था नगर निगम द्वारा, तो दोबारा टूट गई है, फिर भी कार्य निर्माण चल रहा है यहाँ पर। ऐसा है, दिल्ली नगर निगम की तरफ से जो कार्य होने हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, वो हमारे नरेला वार्ड में बहुत कम होते हैं। ये सफियाबाद रोड पे मैं खड़ा हूँ, जिसपे गड्ढे, पहले बिल्कुल रोड अच्छी बना दी गई थी, लेकिन अभी कुछ समय से इतनी धूल मिट्टी यहाँ उड़ती है, जो कि पोल्यूशन मुक्त करने के लिए बात हुई थी दिल्ली सरकार की, लेकिन यहाँ पोल्यूशन मुक्त क्या, लोगों का जो जीना ही दुभर हो रखा है। जो लोग यहाँ रहते हैं स्थानीय लोग और खुद हम भी यहाँ बहुत परेशानी से हम चलते हैं। जो नरेला विधानसभा है दिल्ली की सबसे पहली विधानसभा है, इसमें जो वार्ड में हम खड़े हैं ये भी नंबर 1 वार्ड है। तो अगर विकास की बात करें तो नगर निगम ने कितना विकास किया है यहाँ पर और क्या चाहते हैं नगर निगम में दोबारा कौन आए यहाँ पर? बेसिकली कोई भी आए, नरेला को आगे ले जाने वाला आए, चाहे किसी भी पार्टी से हो, हम उसके साथ हैं। जो इस नरेला के लिए तरक्की करेगा। नरेला में सबसे भारी समस्या जाम की है कि रास्ते में जाम लग जाते हैं, घंटे घंटों जाम में खड़े रहते हैं। बारिश हो जाए तो पानी का जमाव हो जाता है, जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। इन सब की व्यवस्था जो भी अच्छा सुदृढ़ करेगा वही नेता आना चाहिए। जैसा कि सबने बता भी दिया है आपको, नरेला क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं विकास के मामले में पिछड़ा हुआ रह जाता है अन्य दिल्ली के मुकाबले। यहाँ विकास का बहुत स्कोप है।
ऐसे में जिस गति से काम होना चाहिए तो काफ़ी बजट लगने के बाद भी, काफ़ी समय लगने के बाद भी हम लोग उसमें पीछे रह जाते हैं। लोगों की उम्मीद ज़्यादा है और जो जैसा आपने जिक्र किया टॉयलेट्स की समस्या है, तो उसमें सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टॉयलेट हमारे पास है, स्कूलों में विकास हो रहा है, लेकिन सिस्टम को थोड़ा सा और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तभी क्षेत्र आगे बढ़े। क्या बदलाव की ज़रूरत है निगम में? देखिए, पार्टी के तौर पर अगर आप सवाल कर रहे हैं तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि वो जनता का फैसला है, जैसा होगा वो समय के साथ हो जाएगा। लेकिन हाँ, सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। अब वो बदलाव सेम पार्टी भी कर सकती है, अन्य आदमी भी कर सकते हैं। बता दें, नरेला विधानसभा में स्थानीय लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जैसे सड़कों की बदहाल हालत, जगह जगह गंदगी का अंबार, नालियों की सफाई समय पर न होना, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए मजबूरी में नरेला विधानसभा से बाहर जाना, क्योंकि नरेला विधानसभा में नर्सिंग हॉस्टल होने के बावजूद भी बच्चे नरेला से बाहर मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं और स्वास्थ्य को लेकर अभी भी नगर निगम का हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ है। संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।